So hello everyone and today welcome to the next topic जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। ठीक है, कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे ट्रेड के अंदर सप्लाई ये कितना है, डिमांड कितना है। ठीक है, और कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो सब चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं थ्रू चार्ट पैटर्न। कि चार्ट पैटर्न ही कैसे ऐसे बनते हैं, किस हिसाब से चार्ट पैटर्न बनते हैं, जिससे कि हम लोग को ये मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे मार्केट में ज़्यादा सप्लाई हो रही है, यानी कहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस हिट करके मार्केट नीचे आ रहा है, और कहाँ पे डिमांड है, यानी कि कहाँ से बाइंग आ रही है। ठीक है, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सपोर्ट यानी कि जहाँ बायर एक्टिव, रेजिस्टेंस यानी जहाँ सेलर एक्टिव है, लेमन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मार्केट यहाँ पे बैठा है, सपोज मान लो 100 रुपये का शेयर है, और यहाँ पे चार्ट इस तरह कुछ चल रहा है, 110 जाता है, सेलर आता है बेच देता है, फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है 105 पे, क्योंकि 100 रुपये वाले जिसने, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, मैंने 100 रुपये में कोई शेयर खरीदा। ठीक है, इंट्राडे परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ मैं कि मैंने इंट्राडे में 100 रुपये का शेयर खरीदा और इंट्राडे के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आ गया। अब वो 100 रुपये का शेयर बढ़ के हो गया 110। ठीक है, अब मैं गया 110 से प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, सपोज मान लेते हैं मेरे जैसे बहुत लोगों ने 100 रुपये पर बाइंग करी थी, या फिर अच्छी न्यूज़ थी, सब लोगों ने 100 बाइंग की, एक शार्प रैली 110 पे बिक गया। अब जो लोग ने मिस कर दी ना ये रैली, वो बोलेंगे यार थोड़ा सा नीचे आ जाए ना तो हम बाइंग कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाए, यानी कि कितना 105 पे आ जाए तो हम बाइंग करेंगे। या तो फिर कोई कोई होगा यार 100 पे निकल के कोई काम करते 108 पे मिल जाए, या फिर 106 पे मिल जाए, 107 पे मिल जाए, वट एवर जो भी है, लेकिन एक मेजर बायर बैठा हुआ 105 पे। ठीक है, 1000 लोगों ने बेचा था, यहाँ पे मान लेते हैं 1000 लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया फॉर एग्जाम्पल, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे 1000 लोगों ने खरीदा, 100 रुपये की चीज़ थी, ऊपर गई 110 पे, नीचे आई 105। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डर थे 107 वाले, 108 वाले, वो सब एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन 105 पे ना मार्केट में इतनी सेलिंग थी, एक बारगी में प्राइस 105 आ गया। जब एक बारगी में 105 आ गया ना, तो यहाँ के जो बायर थे उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सेलिंग इतनी तेज है, फिर बायर एग्जीक्यूट होंगे, तो मार्केट का क्या होगा, फिर से प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे 100 रुपये वालों ने तो प्रॉफिट बुक कर लिया 110 पे बेच के। अब 110 पे बेचेंगे तो क्या होगा, मार्केट में सप्लाई आ जाएगी, सप्लाई आएगी तो क्या होगा, भाव नीचे आ जाएगा, भाव नीचे आएगा तो 105 के पास आएगा। तो जो लोग ने 100 रुपये पे नहीं खरीदे वो 105 पे खरीदेंगे, तो जो बायर यहाँ नहीं खरीद पाए वो खरीदेंगे 105 पे। जब 105 पे खरीदेंगे तो ये जो सप्लाई आ रही है वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी। कंज्यूम हो जाएगी तो हो सकता है यहाँ से आपको एक रैली प्राइस देखने को मिले। तो यही होता है जाके, लाइक किस तरह हो, या तो क्या होगा, या तो समझो क्या होगा, दो केस सिनारियो, बायर बैठा था 110 पे बेचा, 105 पाया, तो 105 वाले क्या करेंगे, फिर से बेचेंगे 110 पे, 110 पे ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार देखेंगे रेजिस्टेंस कर रहा है 107 पे, क्योंकि 107 पे भी मार्केट रुका था हल्का सा 108, क्योंकि 100 रुपये में अगर 10 रुपये भाग रहा है शेयर तो 10% भाग रहा है वो। ठीक है, 10% के 15% में सर्किट लग जाता है। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, जो 105 है वो क्या बोले, 105 वाले बायर बोलेगा मैं 107 में माल खाली कर देता हूँ, तो या तो 105 वाला 107 पे माल खाली करेगा, या दूसरा केस सिनेरियो बनेगा कि जो 110 वाले ने माल नहीं बेचा था, क्योंकि माल 105 आ गया था, उसको बेचना था, उसको भी 110 पे बेचना था, लेकिन वो नहीं बेच पाया, उसके बेचने से पहले मार्केट में सेलिंग आ गई, वो 105 आ गया भाव, तो वो बोलेगा थोड़ा सा ऊपर आएगा ना मैं फिर बेच दूंगा। तो 107 के पास भाव आता है, वो क्या करता है, बेच देता है। जब 107 के पास भाव आता है, जब बेचेगा तो क्या होगा, फिर से मार्केट में सप्लाई आ गई, तो फिर आपका या तो 105 के बाद स्टॉप लॉस लगा लो, 104 103 रुपये का स्टॉप लॉस खा जाएगा। नहीं तो ऐसा कभी कभी होता है ना कि एक बार बाइंग आती है, फिर हल्का कंसोलिडेट करता है, देन बहुत तेज सेलिंग आती है। अभी हम डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न के अंदर कैसे मालूम पड़ेगा सप्लाई एंड डिमांड कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही बेसिक था ये कि कहाँ पे सप्लाई आती है, कहाँ पे डिमांड आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा हुआ तो मेक श्योर नोट बना लेना, डाउट सेशन क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बहुत ही बेसिक से हम लोग आपको बताएं, मे बी कुछ कुछ चीज़ें आपके अगर नहीं समझ में आ रही, प्लीज़ डाउट सेशन के अंदर क्लियर कर लेना। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी मनी यहाँ पे वेस्ट हो। सीखने के लिए आए, अच्छे से सीखेंगे, पैसा बनाने आए मार्केट से। ठीक है, आराम से पैसा बनाएंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, ट्रेडिंग के अंदर पैसा एक रूल है,
स्लोली बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। जल्दी बनाने की कोशिश करोगे ना तो जो पैसा वो भी चला जाएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने 2 महीने के अंदर 30 लाख रुपए बनाए, ठीक है, और एक ही ट्रेड के अंदर चले। तो वो जो चीज़ें हैं ना कि कैसे आपको साइकोलॉजिकल चीज़ें मैनेज करना है, कि कैसे आपको चीज़ों को लाइक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके चलना है, रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना है, तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पास्ट में कर चुका हूँ। इतनी गलतियाँ कर चुका हूँ कि मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो मार्केट के अंदर काम करती हैं। अदरवाइज अगर वो चीज़ें काम नहीं करती हैं तो इंसान हूँ, गलत हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक की मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने खुद ट्रेड किया है और मैंने आपको प्रूफ भी दिया स्टार्टिंग के अंदर कि मैंने कितना अमाउंट का ट्रेड लिया है। रिसेंटली मैं जो अभी ट्रेड किया इस महीने का आपको जो पी होगा शेयर कर दूंगा मैं जब भी वीडियो में आ रहा हूँ। जो 17-18 लाख का प्रॉफिट चल रहा है मेरा, एक महीने का मेरा मई का फिलहाल है। सो या अब हम डिस्कस करने वाले कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। टॉपिक से भटाई जाते हैं बार बार, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कैंडलस्टिक पैटर्न, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो फिर से देखिए उसको, जितना आप देखोगे चार्ट डालोगे उतना अच्छा है, ठीक है। अगर उसको नहीं ध्यान दिया तो फिर भाई मैं भी नहीं आपको बता सकता कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे कि नहीं कमाओगे, ठीक है। पर हाँ, मार्केट को पैसा देके जाओगे अगर आप नहीं सीखोगे तो, सब बात है, ठीक है। अब अब हम लोग समझते हैं कि थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लेता हूँ, बार बार माइक हल्का सा, या तो यहाँ के रिवर्सल पैटर्न, कंट्रोवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूशन पैटर्न, ये हम लोगों ने थोड़ा सा इसको जर्नलाइज करके रखा हुआ है, ठीक है। बहुत ही पहले सिंपल से बताते फिर इसके अंदर आते रिवर्सल के अंदर, एक एक करके हम लोग आज चलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग चल रहे हैं सेम वैसे चलेंगे। इसको हम इधर देखना ही नहीं। मान लो ये पूछा पूछा है या इसको मैं खोज देता हूँ, इसके अंदर अपने को ध्यान नहीं देना, ठीक। अपने को ध्यान देना है अभी पूरा का पूरा इसके ऊपर, इस पे, ठीक। तो अब समझते हैं रिवर्सल पैटर्न क्या करता है। एक बेस लाइन होता है मार्केट में, एक सेलिंग आई, जैसे मैंने कहा 110 पे लोगों ने बेचना चालू किया, नीचे आया, कंसोलिडेट कर रहा है। डिमांड यहाँ पे जितनी सेलिंग है यहाँ पे सेलिंग अब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। बायर एक्टिव हो रहा है, अब्जॉर्व कर रहा है। एक बार सेलिंग आई, नीचे क्या हुआ, मान लो यहाँ पे 105 का टारगेट है, ऊपर 108 है, और ये हो गया 120 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 108 से लेके 105 के बीच में बायर बैठा है, तो मार्केट को क्या किया, नीचे नीचे बाइंग 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 करा। अब क्या हुआ, डिमांड इसके अंदर दिख रही है क्योंकि मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, इनकी मार्केट में डिमांड तो है। पहले छोटी थोड़ी सी डिमांड है क्योंकि देखो चार्ट छोटे छोटे बन रहे हैं, कैंडल छोटी छोटी बन रही है। अब अपने को कहाँ पे खरीदना है, नंबर वन थिंग, जब ये ब्रेकआउट आएगा ना तब नहीं लेना। ब्रेकआउट आने दो, टेस्ट करने का, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, कुछ ऐसा ऐसा तरह था वो चार्ट था, सेम इसी तरह बाइंग के अंदर भी करना है, ठीक है। आता है मार्केट, कंसोलिडेशन करने दो, जितना अच्छा कंसोलिडेट करेगा ना उतना अच्छा आपको टारगेट मिलेगा। अगर आधा घंटा टाइम बिता रहा है, 15 मिनट टाइम बिता रहा है तो ठीक है भाई, आप भी पैनिक करोगे कि यार मैंने ट्रेड ले लिया, अब मार्केट का प्राइस है साइडवेज चल रहा है, ठीक है। और खास तौर से ऑप्शन के अंदर अगर साइडवेज चल रहा है तो थीटा लगना स्टार्ट हो जाता है। मैं चीज़ें बता रहा हूँ, थीटा के अंदर ये होता है ना, आपका प्रीमियम गलना चालू हो जाता है। आपने 100 रुपये का प्रीमियम लिया है, ठीक है, आपने 100 रुपये का प्रीमियम लिया है, अब मार्केट साइडवेज हो गया, अब प्रीमियम धीरे धीरे गलेगा, अब 100 रुपये का 90 रुपये हो जाएगा, 95 हो जाएगा, अब मार्केट वही रेंज के अंदर है, आपने तो वही रेंज में लिया है, ठीक है। मान लो कि मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा, बस साइड में घुसा पड़ा है, तो आपका जो प्रीमियम वो गलना चालू हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ट्रेड इन लेना, भले 90 रुपये मिल रहा है प्रीमियम, भले 80 रुपये मिल रहा है, नहीं लेंगे। आपने वो प्रीमियम भले 120 में देखा था और प्रीमियम 80 में मिल रहा है, पर लेना नहीं है। भले हमको 90 पे लेना पड़े, ठीक है, लेकिन कब लेंगे, जब कन्फर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि 90 का प्रीमियम फिर आपको बहुत तेजी से 120 150 दिखाएगा। 80 पे ले लोगे तो हो सकता है वो 80 कंसोलिडेट होके 70 बच्चे और वहां से फिर नीचे मिल जाए, नीचे गिर जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेलिंग आई, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट आया, रैली कंटिन्यू हुई, फिर एक बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लाइक सपोर्ट, देन कंटिन्यू रैली, ओके। तो ये हो गया आपका ड्रॉप बेस रैली बुलिश रिवर्सल, ये बुलिश रिवर्सल का है, ओके। सेम एज बेरिश के अंदर है, बेरिश के अंदर सेम चीज़ बनेगा लेकिन ये अपोजिट बन जाएगा। बुलिश, ठीक है, नीचे से बाइंग आई खटाखट, बहुत तेज बाइंग आई, लेकिन ऊपर ना सेलर बैठे हुए, ऊपर से बेच रहा है, फिर नीचे लेकिन बाहर आ गए, ये कंसोलिडेशन करेंगे,
क्योंकि एक चीज़ आप समझिए, सेलर का जो हाथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, बायर से ज़्यादा बड़ा सेलर का हाथ होता है, वेदर इन ऑप्शन वेदर इज स्टॉक्स। अगर आपको एक रेंज के अंदर मार्केट दिख रहा है ना, स्पेशली अप साइड में, और काफ़ी देर तक बिता रहा है, तो फिर चांसेस आर देयर कि सेलर हावी हो सकते हैं। सेलर ना मूड बना के बैठे बेचेंगे, देन वहाँ से सेलिंग करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो फिर क्या करना है, नई एंट्री करना है, रीटेस्ट करेंगे, सप्लाई फिर से एग्जॉर्ट करेंगे, वापस से अंदर सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तब आपको एंट्री यहाँ बनेगी। ठीक है, एंट्री कब बनेगी, जब मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा हो, फॉल्स ब्रेकआउट होता है, फॉल्स ब्रेकडाउन होता है। फॉल्स के अंदर होता है कि सेलर है पतली सी डंडी बनाएगा, आपको लगा ब्रेक, ओ भाई बिक गया माल बिक गया, ठीक है मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन आप खरीदोगे, या फिर स्पेशली ऑप्शन के अंदर बता रहा हूँ, सपोज मान लो कि कॉल आपने खरीदा है, कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपको लगेगा कि यार बहुत तेज बढ़ गया, अब मैंने तो टारगेट को ट्रेल करके ऊपर कर देता हूँ, लेकिन क्या होगा, ऐसे दिखाएगा आपका प्राइस खट्टा से नीचे हो जाएगा, तो जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था वो सीधा हो जाएगा, और फिर यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बना के कट्टे से आपका प्राइस नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये सब जो कैंडल स्टिक जो भी बोल रहा हूँ, एक बार इसको अच्छे से याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हैमर हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग हो गया, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल हो गया, डोजी हो गया, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी कैंडल है। मॉर्निंग स्टार एक पैटर्न है, इवनिंग स्टार एक पैटर्न है, वो मैं जो आपको ये दे दूंगा, प्लस कुछ बुक्स की रिकमेंडेशन दे दूंगा। ठीक है, वो बुक्स आपको डेफिनेटली पढ़नी है। अगर यहाँ पे मेरे पास है, जैसे कि हाँ ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक किताब, अच्छी किताब है, तो आई हैव मल्टीपल बुक्स जिसकी मैं रिकमेंडेशन आपको दे दूंगा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग पढ़ सकते हो, इसके अंदर आपको दिया है कि कैसे कौन कौन से मेथड से आपको ट्रेडिंग करना है ना, कौन कौन से मेथड ट्रेडिंग करना है, कौन कौन से मेथड से लाइक आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता क्या है, वो सब इसमें डिस्कस किया गया है। तो मैं काफ़ी बुक्स के जो रिकमेंडेशन है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मेरे पास काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें रखी है स्टॉक मार्केट की, मैं आपको एक बार वो भी शेयर कर दूंगा। कम बैक टू टॉपिक।